क्लास स्टार्ट करें स्टूडेंट। कृषाणु रंजन शर्मा ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत दिन से आपसे कुछ बात नहीं किया हूँ। क्लास कर रहे थे? क्यों? इट एनी पर्सनल इशू? ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बट अब मेहनत करने का टाइम आ गया नहीं। अब मैम लोग बोलते हैं कि आप लोग बायो का जब डाउट भेजते हैं तो जब पूछते रहते हैं किनका डाउट है तो रिप्लाई नहीं करते हैं। मैं आज बोल दिया हूँ कि किसी का डाउट नहीं रहेगा तो ये मान लिया कि आप ही का डाउट है, क्लियर करते हुए आगे बढ़ जाइएगा। क्योंकि बच्चों को जनरली नेचर होता है कि डाउट भेजने के बाद जनरली नहीं बोलना चाहते हैं कि मेरा डाउट है। तो उस टाइम पे लेट अस सपोज एक फैकल्टी का डाउट है, क्योंकि जितना बार मैं ये पूछेंगे कि किसका डाउट है उतना टाइम में 2-4 प्रॉब्लम निकल जाएगा बायो में, राइट? 4-5 प्रॉब्लम निकल जाएगा। चलिए, इसका एसिडिक ऑर्डर क्या है? एक टन। मुझे लगता है एसी भी होना चाहिए, करेक्ट? एक डोनर हो गया ना, अरे एक्सेप्टर है, तो ये किसका ऑर्डर है? सर एसिडिक ऑर्डर बोल दीजिए या के का ऑर्डर बोल दीजिए, राइट? तो पीके का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और अगर ऐसा इसी क्वेश्चन में आता ऑर्डर ऑफ के बी ऑफ इट्स कंजुगेट बेस, तो भाई किसी का के बी पूछ रहे हैं मतलब उसका बेसिक कैरेक्टर पूछ रहे हैं, राइट? तो ऑर्डर ऑफ के बी ऑफ इट्स कंजुगेट बेस क्या रहेगा? ये ये ऑर्डर रहेगा, राइट? वेरी गुड। जो इसका एसिडिक ऑर्डर रहेगा तो इसका एसिडिक ऑर्डर और कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी सेम ऑर्डर, और किसी अनायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा मतलब उसका इलेक्ट्रॉन देने का कैपेसिटी कम, और इलेक्ट्रॉन देने का कैपेसिटी कम मतलब बेसिक कैरेक्टर कम, और बेसिक कैरेक्टर कम मतलब के बी कम, राइट? इसका मतलब के बी का ऑर्डर शायद यही रहना चाहिए, ए लेस देन सी लेस देन बी, इज इट राइट? अब पी के भी तो बड़ा बढ़िया एक चीज़ है नहीं है सर इसका? देखिए, थोड़ा सा एग्जाम में फास्ट होने के लिए, हालांकि रिस्क नहीं लेंगे हम लोग, अपना एग्जाम में दिमाग दौड़ाएंगे, बट नहीं लेता कि इसका के का ऑर्डर और इसका कंजुगेट बेस का पी के बी का ऑर्डर सेम ऑर्डर चलता है, और इसका के बी का ऑर्डर और इसका पी के का ऑर्डर सेम रहता है। तो थोड़ा तो फास्ट हो जाएंगे इस ट्रिक से। आप लोग समझे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट मैंने क्या बोला? मतलब एक ट्रिक हो गया थोड़ा फास्ट होने के लिए। जैसे मैं रहता, अच्छा जिस एसिड का बात कर रहे हैं उसका के है और उसका कंजुगेट बेस का पी के भी सेम ऑर्डर, जिसका बात कर रहे हैं जिस एसिड का उसका पी के है तो उसका कंजुगेट बेस का के भी सेम ऑर्डर, राइट? कि लास्ट में वही मिलने वाला है मिला जुला कर।
चलिए एसिडिक ऑर्डर 1 2 3 में एसिडिक ऑर्डर 1 2 3 में एनीवन जो इसका आंसर दे सकते हैं, थोड़ा पेन चलाना पड़ेगा, पेपर पे ऐसे नहीं काम चलता है। 1 2 3 तो 3 कंजुगेट बेस बना के देखेंगे पहले, राइट। देखिए कंजुगेट बेस बनाइएगा तो एवरीवन 1 और 3 में ऑक्सीजन पे नेगेटिव रहेगा, राइट। और 2 में कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बड़ी बात का मतलब है कि उसका बेसिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब स्टेबिलिटी बहुत कम रहेगा, राइट। तो कार्बन पे नेगेटिव तो उसका कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगा। अब बात इसका है, इसका कंजुगेट बेस रेजोनेंस में चला जाएगा, स्टेबलाइज होगा, राइट। इसका कंजुगेट बेस क्या रेजोनेंस में हो पाएगा? तो सेम ही बात था। इसलिए पेन चलाना सीखो ना भाई, पेन एग्जाम में चलना पड़ेगा, राइट। नहीं तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि लग रहा है सेम नहीं रहेगा। दिस नेगेटिव चार्ज conjugate base of this hydrogen, this negative charge involved in resonance with ring, so this one is stabilized by resonance, right? But this one is localized. यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बनेगा, this negative charge is 100% localized. Agree? That's why इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज में इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन। तो मुझे लगता है इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा रहना चाहिए, राइट। 3 1 2 एग्री। अब यहाँ पे अब मान लीजिए कि कल के डेट में, यहाँ देखना है सबको, कल के डेट में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। रिएक्शन पढ़ाने के लिए सब फाउंडेशन रेडी कर रहे हैं, और किसी एक रिएक्शन में मैंने पहले बेस डाला, बाद में कुछ और लेंगे, पहले बेस डालेंगे। तो बेस सर्चिंग फॉर व्हाट? एसिड। तो अगर एक ही मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है तो जानबूझकर लेस एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा या मोर एसिडिक पर अटैक करेगा? तो भाई ए बी माइनस इस यहाँ से एच प्लस लेगा, राइट। तो आज के बाद किसी भी ड्यूरिंग द रिएक्शन किसी मॉलिक्यूल में अगर 1 से ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा और अगर मैं बेस लेकर जाऊँगा तो ए फिर उस टाइम पे रिएक्शन के टाइम पे मैं तो बोलूँगा फिर भी, बट फिर भी अगर एक लाइन में बोल देंगे कि देखिए बेस लेके गए हैं और यहाँ पे 1 से ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, किसको लेगा? या किसी रिएक्शन में ये बोलूँगा बेसिक एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन इज द ड्राइविंग फोर्स, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन देखना है रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। तो वहाँ पे तो क्रॉस चेक कर लेंगे ना किसका एसिडिक कैरेक्टर कम है किसका ज़्यादा है। इसका vigorous यूज होगा टॉटोमेरिज्म में, माइंडेड कहाँ पे होगा? टॉटोमेरिज्म अभी छूटा हुआ है, राइट। हाँ मैंने बोला था कि अगर किसी मॉलिक्यूल में 1 से ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा और बेस लेकर जाएंगे तो वो बेस किस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा? तो सर जिसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा उसको ट्रैप करेगा, उसको लेगा, राइट। क्योंकि बेस लेके जा रहे हैं तो बेस सर्चिंग फॉर व्हाट? एसिड। और ऐसे भी थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं भाई, एसिड बेस रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, राइट। तो जिस हाइड्रोजन को लेने से ज़्यादा एक्सोथर्मिक रहेगा उसी की तरफ प्रोसीड करेगा, करेक्ट।
ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा फिर भी, फॉर बेटर प्रैक्टिस। इन चारों में एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर सबसे ज़्यादा बी का होना चाहिए। उसके बाद वेरी गुड बजा सर, ये तो एसिड ग्रुप ही है, करेक्ट ना? लेकिन किसी को थोड़ा डाउट हो सकता है कि वहाँ पे जो O माइनस रहेगा निगेटिव चार्ज, वो पूरा इसके रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, बट इसका नाम ही है एसिड ग्रुप भाई। और यहाँ यहाँ देखिएगा, यहाँ जो एसिड निगेटिव चार्ज रहेगा वो 100% इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा अगर इसके बीच में रेजोनेंस का बात करेंगे तो, राइट। और निगेटिव चार्ज के लिए, लास्टली निगेटिव चार्ज के लिए मोस्ट स्टेबलाइजिंग फैक्टर क्या था? हेट्रोएटॉमिक डबल बॉन्ड का रहना। क्या ये नेगेटिव चार्ज हेट्रोएटॉमिक डबल बॉन्ड का एंजॉय करेगा या होमोएटॉमिक डबल बॉन्ड? नेगेटिव चार्ज के लिए मोस्ट स्टेबलाइजिंग फैक्टर था हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड का प्रेजेंट रहना, करेक्ट। उसका माइनस सेम बी ग्रेटर ए। इसमें सर यहाँ का निगेटिव कंजुगेट बेस रेजोनेंस में है, बट यहाँ का निगेटिव चार्ज कंजुगेट रेजोनेंस में नहीं है। ये हो गया एसिडिक ऑर्डर। अब एक बार इसका एसिडिक ऑर्डर निकाल लिए तो यहाँ से आगे जितना भी 5 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा सबका निकाल लीजिएगा। एसिडिक ऑर्डर पूछा जाएगा, के पूछा जाएगा, के भी पूछा जाएगा इसका कंजुगेट बेस का, पीके पूछा जाएगा, पीके भी पूछा जाएगा, करेक्ट। या उसका इसके कंजुगेट बेस का बेसिक कैरेक्टर पूछा जाएगा, कुछ भी कैसे भी घुमाकर यहाँ से हो जाएगा। इन चारों में एसिडिक ऑर्डर बी सी बी सी कब भाई बिल बी के नहीं, आप बिल्कुल सही जा रहे थे। बी के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हेलोजन है, तो फिर इसका माइनस आई लेंगे, राइट। तो बी सी डी ए होना चाहिए, बी सी डी ए। बी में तो ऑर्थो इफेक्ट देखे, राइट। लेकिन आपको ऐसा ही डिट्टो एक एग्जाम्पल लिए थे OH का फ्लोरीन के साथ, एग्री? फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, राइट। अब बताया था कि देखो वहाँ पे विदिन हेलोजन का केस नहीं है, वहाँ पे एक ही हेलोजन है, सेम हेलोजन है, तो वहाँ पे माइनस आई और लिखवाए भी थे पिछले क्लास का पेज में देखिएगा। तो यहाँ पे इसका जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या क्लोरीन का क्लोरीन के साथ ही कंपेयर करें तो माइनस आई सोचने के लिए बोले थे, राइट। तो इसका ये क्या देखना है, माइनस आई, यहाँ भी माइनस आई, राइट। और यहाँ तो माइनस आई भी है और ऑर्थो इफेक्ट भी है, करेक्ट। अच्छा, ऑर्थो इफेक्ट होने से माइनस आई होना बंद हो जाता है क्या? माइनस आई इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है। माइनस आई इफेक्ट होने के लिए प्लेनेटी का सर माइनस आई इफेक्ट होते रहेगा, राइट। तो और देखिए जब वेन हाइड्रोजन कंपेयर विथ अदर, मतलब अनकॉमन, यहाँ पे H यहाँ पे Cl, तो वेन हाइड्रोजन कंपेयर विथ अदर तो उस टाइम पे उसका माइनस आई लेते हैं। तो ऐसे भी पता चल गया कि इस तीनों ग्रुप में इन तीनों का अगर एक के साथ कंपेयर करते तो ऐसे भी हाइड्रोजन का क्लोरीन का माइनस आई ही लेते, राइट, एक्सेप्टर मानते हैं। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से ए का सबसे कम रहेगा, एग्री। तो बी सी डी ए मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, समझ गए एवरीवन? किसी का डाउट है तो मैं रुकूंगा।
इन चारों में एसिडिक ऑर्डर। देखिए, जानबूझ के मैं इस एग्जाम्पल को लिया, हो सकता है कि आपके माइंड में रहता कि इसके रेस्पेक्ट में, इस एसिड ग्रुप के रेस्पेक्ट में यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे कुछ ग्रुप है तो ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है। बट इवन इफ दिस वन इंजॉय, मतलब दिस वन, इसके लिए, इस एसिड ग्रुप के लिए ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है, फिर भी इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा मानेंगे। वजह, इट इज़ काइंड ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड। समझ गए? दैट्स वाई। खैर इसका तो सवाल ही नहीं है एसिडिक कैरेक्टर का, फिर भी इन दोनों का कंपेयर करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑर्डर किसका रहेगा? एसिडिक कैरेक्टर 1 का, उसके बाद 4 का, उसके बाद 2 का, और उसके बाद 3 का। करेक्ट? अब देखिए, नहीं यहाँ भी थोड़ा डाउट आपको होना चाहिए था 2 और 3 में, आप लोग पूछते नहीं हैं। सर यहाँ पे जो निगेटिव बनेगा कंजुगेट बेस, वो तो रेजोनेंस में है नहीं, बट यहाँ जो निगेटिव बनेगा कंजुगेट बेस, वो तो रेजोनेंस में है। एग्री? तो थोड़ा तो डाउट हुआ होगा कि इसका निगेटिव चार्ज, और नहीं हुआ तो होना चाहिए था कि यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव, यहाँ भी कार्बन पे निगेटिव। इज इट राइट? बट दिस नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, बट फिर भी मैं इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा बोला हूँ। मैंने नहीं बोला, एक्सपेरिमेंटल है। इसका मतलब sp कार्बन का निगेटिव, sp3 कार्बन का निगेटिव चार्ज सच में बहुत बड़ी बात होती है। उसको अगर -m से स्टेबलाइज भी करेंगे, फिर भी उसका निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी के रेस्पेक्ट में sp कार्बन का निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज रहेगा। समझ गए? इसका पीछे का वजह यह है कि एसिटिलीन का हाइड्रोजन सिग्निफिकेंट एसिडिक कैरेक्टर का होता है। ये मैं नहीं बोल रहा, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बोल रहा है। ठीक है? इस वजह से एक क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया था, क्योंकि इन दोनों का आंसर सबके पास रहेगा। यहाँ पे थोड़ा डाउट रहेगा, राइट? एक ऑप्शन 2 > 3 रहेगा, दूसरा में 3 > 2 रहेगा। तो उस बात को क्लियर करने के लिए मैं इस एग्जाम्पल को लिया। तो इसका मतलब sp कार्बन पे निगेटिव चार्ज sp3 कार्बन के निगेटिव चार्ज से ज़्यादा स्टेबल रहेगा, इवन इफ sp3 कार्बन का निगेटिव स्टेबलाइज बाय -m। राइट? इस एग्जाम्पल से ये समझ में आ रहा है। देखो तो रिकॉर्डिंग हो रहा है रोशन? ओके। चलिए, ABC में एसिडिक ऑर्डर। आपको नहीं लगता कि B और C ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे? B का नाम था मैलिक एसिड और C का नाम था फ्यूमेरिक एसिड। और उसमें B, इसमें क्या आया था? B > C था। अब इसका यहाँ से अगर H+ रिलीज नहीं किया और एक यस, अगर कुछ भी नहीं मेंशन किया, डायरेक्ट पूछा दिया हुआ है, मतलब पहला ही पूछा जा रहा है। इफ़ क्वेश्चन में नहीं मेंशन, इफ इट इज़ नॉट मेंशन कि फर्स्ट और सेकंड, और इस फॉर्म में दिया गया है, तो आपको कौन सा आंसर देना है? फर्स्ट का आंसर देना है। ठीक है? तो V > C ये तो पता है, बट व्हाट अबाउट A and C? C > A रहेगा। बोले क्यों? सर कुछ भी है, ये तो है तो एक्सेप्टर -m, राइट?
तो ये इस पाई बॉन्ड अगर इस किसी भी वीक एसिड में, किसी भी एसिड में अगर एक से ज़्यादा एसिड ग्रुप रहेगा तो पहले हम लोग एसिडिक कैरेक्टर के लिए वन ऑफ देम पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, राइट। वीक एसिड का सारा हाइड्रोजन एट ए टाइम वाटर में रिलीज नहीं होता है, स्टेप वाइज मैनर में होता है। किसी भी वीक एसिड के पास अगर 2 एसिडिक हाइड्रोजन है तो जब हम लोग वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो एक ही बार सारा रिलीज होगा या स्टेप वाइज। और लास्ट में आयनिक के रूप में प्रूफ कर दूंगा कि वीक एसिड का पूरे सॉल्यूशन का एसिडिक कैरेक्टर के लिए, पीएच के लिए फर्स्ट एसिड डिसोसिएशन ही रिस्पॉन्सिबल रहता है, बाकी नेग्लिजिबल हो जाता है, करेक्ट। न्यूमेरिकली प्रूव करूंगा। एनीवे, तो यहाँ देखिए इस केस में अगर इसके लिए इसको सोच रहे हैं एसिडिक हाइड्रोजन तो उसके लिए एक किसका काम करेगा, -m का, राइट। अरे रेजोनेंस करके यहाँ पे कैसा कैरेक्टर डेवलप करेगा, रेजोनेंस होगा ना इसके साथ, पॉजिटिव कैरेक्टर, राइट। बट भाई ये क्या काम करेगा सर, यहाँ लोन पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट। ये यहाँ से यहाँ पे निगेटिव कैरेक्टर डेवलप करेगा। तो नहीं था कि इसके लिए ये डोनर का काम कर रहा है +m का। इसका मतलब ए और सी में इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा, इसका एसिडिक कैरेक्टर कम, तो क्या इसके बीच में कंपेयर करने का जरूरत पड़ेगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, B > C > A, इज इट राइट। लिख लीजिए। सबको समझ में आ गया। सवाज ये तो कहानी पुराना हो गया, पिछले क्लास का ही है। नहीं, बी में क्या देखा तो अब मुझे आप बताएंगे, पीछे के पेज में जाइए, मैंने क्या वहाँ पे बोला है, रिकॉल कीजिए। तो बी में सर काइंड ऑफ ऑर्थो इफेक्ट है, आपने देखा है, इट इज नॉट ऑर्थो बेंजोइक एसिड बट इट इज काइंड ऑफ ऑर्थो इफेक्ट, राइट। ऑर्थो नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑर्थो को जैसा कोई पोजीशन है नहीं, बट काइंड ऑफ ऑर्थो नहीं। तो सर काइंड ऑफ ऑर्थो बोलने का क्या सेंस है, तो काइंड ऑफ ऑर्थो बोलने का सेंस ये है कि यहाँ भी तो कुछ इस टाइप का था ना। यहाँ देखिए सब लोग, यहाँ देखिए, इसको हटा रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, ऐसा ही तो नजर आ रहा है, करेक्ट। वैसा ही तो कुछ ऐसा है, इसलिए यहाँ भी सेम सिचुएशन है। समझ में आ गया। इट इज नॉट ऑर्थो इफेक्ट बट काइंड ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। पिक्रिक एसिड क्या था, क्या खासियत था उसका, जरा बोलिए तो, मैं सुन रहा हूँ, तब तक मैं पोस्टर बनाता हूँ। हार्ड येलो नहीं, यस। ए बी सी में एसिडिक कैरेक्टर, ए > बी > वेरी गुड सर। यहाँ पे तो ऑर्थो इफेक्ट भी होगा और साथ में 6 फ्लोरीन है, राइट। और आप सर 6 फ्लोरीन है और जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो बताए थे ना कि वेन हेलोजन कंपेयर विथ अदर, क्या देखना है, वेन है आप वेन हेलोजन कंपेयर विथ अदर, तो ए का बी के साथ, तो 6 का माइनस आई देखिएगा, राइट। तो एक तो ऑर्थो इफेक्ट और दूसरे में 6 का, उसमें फ्लोरीन का माइनस आई, उसमें 6 फ्लोरीन का, कहानी खत्म हो जाएगा नहीं, हाईली एसिडिक। तो बी और सी के साथ जब ए का कंपेयर करेंगे तो एक ऑर्थो इफेक्ट भी और 6 फ्लोरीन का माइनस आई, करेक्ट ना। बट व्हाट अबाउट बिटवीन बी एंड सी, पेन चलाना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ता है नहीं, ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, सामने जो बैठे हुए उनको
देखने से नहीं मैकेनिज्म बनेगा, देखने से कहानी एक हो जाएगा। तारे ज़मीं पे एक मूवी आया था, मुझे लगता है कि सी ग्रेटर देन बी होना चाहिए। कौन कौन लोग मेरे साथ हैं? यस, यहाँ पे एक्चुअल में जब इसका कंजुगेट बेस बनाइएगा तो इस यहाँ देखिए, इस कार्बोनाइल कार्बन का इसके साथ फिर तो रेजोनेंस होना स्टार्ट होगा, तो इसके साथ रेजोनेंस करेगा तो इसको मौका कम मिलेगा, राइट। तो इसके लिए प्लस एम शो करना स्टार्ट कर रहा है, एग्री ना? अरे प्लस आई, तो मुझे लगता है कि सी का ज़्यादा रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू बी। समझ में आ गया? दैट्स वाई करेक्ट ऑर्डर शुड बी ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी। ठीक है? सी और बी का रीजन यहाँ देखिए, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर ए हाइड्रोजन है, ठीक है स्टूडेंट, और ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक होता है इन जनरल, राइट, मोटा मोटी यहाँ देखना है। और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर अगर ज़्यादा क्रिएट होगा, अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा तो इससे अटैच हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर भी ज़्यादा, एग्री। बट दिस कार्बोनाइल कार्बन इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विथ लोन पेयर और प्लस रिंग एज वेल, करेक्ट। बट यहाँ का लोन, एक कार्बोनाइल कार्बन 100% इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विथ लोन पेयर, राइट। तो कहाँ का ऑक्सीजन का लोन पेयर ज़्यादा रेजोनेंस में है? तो ये अगर रेजोनेंस में ज़्यादा रहेगा तो इसमें पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा डेवलप होगा, करेक्ट, क्योंकि लोन पेयर देखकर उसमें पॉजिटिव कैरेक्टर आ रहा है, और इसमें पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा तो इसका एसिडिक कैरेक्टर भी तो ज़्यादा हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर डेल प्लस और यहाँ पे डेल डैश प्लस, अगर मैं पूछूंगा किस ऑक्सीजन में पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा, तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू इसमें पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए। सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? चलिए, तो क्लियर कट आंसर था। इसको हटाए, आगे चलकर आपके 12th बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आएगा, यहाँ देखिएगा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट आपसे पूछा जाएगा, किसके बीच में? बेंजोइक एसिड और फिनॉल के बीच में। ओके ना एवरीवन? तो देखिए, एसिड और बेस रिएक्शन, एसिड और बेस रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं जिन इन जनरल थर्मोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, सबसे फास्ट एसिड बेस रिएक्शन क्या रहेगा? जिसमें एसिड भी स्ट्रांग हो और बेस भी स्ट्रांग हो, राइट। उसके बाद उससे थोड़ा कम फास्ट रहेगा जब एसिड स्ट्रांग बेस वीक, या एसिड वीक बेस स्ट्रांग। लेकिन अगर दोनों वीक रहेगा तो बहुत फीजिबल स्लो होगा, या नहीं भी होने का चांस हो सकता है, राइट। ऐसा भी हो सकता है ना कि दोनों सॉल्यूशन का एसिडिक कैरेक्टर इज वेरी वेरी लेस और बेसिक कैरेक्टर इज ऑल्सो वेरी वेरी लेस, राइट। तो दिस इज द रीजन। अब यहाँ देखिए, अभी के लिए इसको कहीं पे ऐसा है मैं बोला होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है? एसिडिक होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, उल्टा बोलिए, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन बेसिक होता है, राइट।
तो इसका कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है, यहाँ देखिए इसमें और इसमें विच वन इज मोर एसिडिक, दोनों ऑर्गेनिक एसिड है, बट ये ज़्यादा एसिडिक है, कम एसिडिक है, राइट। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ये है कि इसमें अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट डालते हैं, क्या डालेंगे, तो सोडियम, एक मिनट, सोडियम कार्बोनेट का एक्वा सोल्यूशन बेसिक होता है, क्या होता है, स्लाइटली बेसिक, नॉट मोर बेसिक, स्लाइटली बेसिक। इसमें भी सोडियम कार्बोनेट डालते हैं, और सोडियम कार्बोनेट का एक कैरेक्टर बताता हूँ। सोडियम कार्बोनेट का एक्वा सोल्यूशन में अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अगर एसिड डाल दिए, लाइक HCl, राइट, लाइक HCl डाल दिए, करेक्ट ना, तो क्या बनेगा, NaCl, करेक्ट। ए बेस का काम करेगा और ये एसिड का, और बनेगा क्या है, H2CO3, और H2CO3 हाईली अनस्टेबल है, राइट। तो उस सॉल्यूशन में से एक बबल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। बबल किसका निकलेगा, CO2 का, इसको बोलते हैं एफरवेसेंस ऑफ CO2, राइट। किसी भी सॉल्यूशन से अगर कोई गैस निकल रहा है, बबल बनकर निकल रहा है, तो उसका उस प्रोसेस को बोलते हैं एफरवेसेंस ऑफ दैट गैस। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, एफरवेसेंस ऑफ CO2। एक मिनट, तो एक्चुअल में इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट के लिए याद रखिएगा, ये आएगा, और इसको दो तीन बार लेकर लेऊँगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट के लिए इसमें हम लोग सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं। इसमें एफरवेसेंस ऑफ CO2 होता है, बट में इस पर एफरवेसेंस ऑफ CO2 नहीं होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो सर यहाँ पे होना चाहिए था, भाई होना चाहिए था, बट जिसको लिए वो भी वीक बेसिक सॉल्यूशन है। तो वीक बेसिक सॉल्यूशन को आगे बढ़ने के लिए एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ H+ चाहिए, उससे कम मिलेगा तो यहाँ पे एफरवेसेंस ऑफ CO2 नहीं होगा, करेक्ट। तो एक मैंने कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट पढ़ाया किसके बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, एसिड, ऑर्गेनिक एसिड ग्रुप और OH ग्रुप के बीच में, राइट। डिफ्रेंशिएट करने के लिए आज के बाद याद रखेंगे किसका सॉल्यूशन लेते हैं, इसको रट्टा मार जाना है, बार करंट का। किसमें एफरवेसेंस होगा, एसिड में एफरवेसेंस ऑफ CO2 होगा, दूसरे में एफरवेसेंस ऑफ CO2 नहीं होगा। एफरवेसेंस होने का मतलब, यहाँ देखिए, एफरवेसेंस होने का मतलब नहीं है, बस कोई स्टूडेंट यहाँ पे हाथ खड़ा कर लें, सर मैंने लैब में देखा था एक बबल निकला था, भाई एफरवेसेंस का मतलब बिल्कुल ऐसे बबल्स निकलना स्टार्ट हो गया, राइट। यस, ऐसा नहीं कि वेट कर रहे हैं एक बबल निकला, उसके बाद 10 मिनट बाद फिर से एक बबल निकल रहा है, उसको बोल रहे हैं एफरवेसेंस, काइंड ऑफ। एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इनो का, वाटर में डालते हैं कैसे एकदम बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाता है, दैट काइंड ऑफ, ठीक है। H2CO3 का नाम क्या है, कौन सा एसिड, कार्बोनिक एसिड। अब फिनॉल का क्या नाम है, इसका भी कोई नाम है, कौन सा एसिड, चलिए आप लोग को छोड़ देते हैं। लिखते रहिएगा। A, B, C एंड D में एसिडिक ऑर्डर,
ए तो रेस में सबसे आगे निकल जाएगा, राइट। पहले एच बॉन्डिंग, नंबर ऑफ एच बॉन्डिंग देखेंगे या पहले माइनस एम, इस टाइप में माइनस एम का इफेक्ट। यस, उसके बाद ए के बाद सर बाकी में दो NO2 है, राइट। बट अगर ख्याल कीजिएगा तो सी में इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा पे है, राइट। तब जैसे यहाँ पे निगेटिव बनेगा, दिस निगेटिव चार्ज विग्रसली स्टेबलाइज बाई NO2 एंड NO2, राइट। इसके साथ भी रेजोनेंस में आ जाएगा और इसके साथ भी रेजोनेंस में आ जाएगा, करेक्ट ना एवरीवन। बट भाई यहाँ पे जो निगेटिव बनेगा वो सिर्फ इसका माइनस एम का एंजॉय करेगा, इसका माइनस एम का एंजॉय नहीं करेगा, और यहाँ पे सर किसी का नहीं करेगा, करेक्ट। तो एच प्लस को हटाना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा, तब दिमाग खोलेगा, राइट। तो सबसे ए का, उसके बाद सी का, उसके बाद डी का, और सबसे कम बी का, एसिडिक ऑर्डर। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा। हाँ, सी में बिल्कुल एच बॉन्डिंग होगा, बट सहवाज आपको 1 मिनट रिवीजन करना पड़ेगा पिछले क्लास का। मेरे क्लास में आने से पहले पिछले क्लास का देख कर आइया कीजिए, और जहाँ पे जो लिखवाते हैं कम से कम क्लास करने से पहले 5 मिनट पहले देख कर आइएगा, 2-3 पेज पहले का। ऐसा एग्जाम्पल पहले भी लिखा हूँ, और वहाँ पे क्या लिखवाया देखिए तो पीछे मुड़कर, क्योंकि जहाँ पे मैं जो ट्रिक बोलूँगा, जहाँ पे जैसे सोचने के लिए, वो आपको दिमाग में रहना चाहिए नहीं। क्योंकि हम लोग इस रास्ते पे हैं कि कहीं कहीं पे कुछ बातें याद भी रखना पड़ेगा। मैंने बोला था कि अगर माइनस एम और एच बॉन्डिंग रहेगा तो हम लोग माइनस एम को प्रेफरेंस देंगे, राइट। तो यहाँ पे नो डाउट कि यहाँ पे एच बॉन्डिंग हो रहा है, बट इसका दोनों पोजीशन इसके लिए माइनस एम का काम कर रहा है, राइट, इस पोजीशन के लिए, करेक्ट। माइनस एम और माइनस एम फॉर दिस पोजीशन, बट यहाँ पे बाकी में नो डाउट इसमें एच बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे एच बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, बट इसका एक ही NO2 इसके लिए माइनस, इस पोजीशन के लिए माइनस एम का काम कर रहा है, एग्री। तो जब जहाँ पे नंबर ऑफ माइनस एम रहेगा और एच बॉन्डिंग में, तो किसको प्रेफरेंस देने के लिए बोला, समझाए हैं, माइनस एम। तो ये बात पिछले क्लास में किए थे। इसे क्लास करने से पहले अगर जहाँ पे लग रहा है कि सेम चैप्टर चल रहा है तो 1-2 पेज पीछे आया, उसको वहाँ के हर एक पॉइंट जो की पॉइंट है उसको देखना है। अरे ये सब शॉर्ट नोट्स बनाइएगा ना, इसका भी तो 1-8 पेज का शॉर्ट नोट्स बनाएंगे जो एक्सेप्शनल रहेगा। वहाँ पे सब पॉइंट लिखना है कि यहाँ पे सोचना है, यहाँ पे सोचना है, 1 पेज में इसका शॉर्ट नोट्स बन जाएगा मोटा मोटी, करेक्ट। अब देखिए, अब उसमें है कि हाइपोथेटिकल तो केमिस्ट्री में एटलीस्ट नहीं चलेगा, तो उसमें आना पड़ेगा नहीं, उस टाइप का एग्जाम्पल आएगा तो देख लेते हैं। फिजिक्स में ऐसा हम लोग वो कर सकते हैं कि 1 ब्लॉक और बढ़ा देंगे तो क्या हो सकता था, नहीं रियलिटी है, मैं मजाक में नहीं कर रहा हूँ इस बात को। केमिस्ट्री में खासकर ऑर्गेनिक वगैरह में है कि मोस्ट ऑफ द जो कंपाउंड हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं वो एक्चुअली रियल में एग्जिस्ट कर रहा है, हाइपोथेटिकल कुछ भी नहीं चल रहा है, राइट। देखते हैं, कहीं कभी मैं बोलता हूँ देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल में मेरा भी मजबूरी है, इसको रटिए, एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, तो उसको देखेंगे जब जैसा रहेगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे CF3 ये -I है, बट इसका -I इसके -m से भी ज़्यादा पावरफुल होता है, क्या कीजिएगा। ये मैं नहीं बोल रहा होगा, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन रहा होगा।
ए बी सी में एसिडिक ऑर्डर। मैं सुन रहा हूँ, बोलते रहिए सब लोग। सी बी ए किन का आंसर है? करेक्ट आंसर इज सी बी ए, वेरी गुड। सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। आपने बी में देख लिया ओ एच को, राइट। ओ एच और एसिड में अगर रेस रहेगा तो ऑब्वियसली एसिड आगे निकलेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने ओ एच, देखिए एग्जामिनर क्या किया, ओ एच देखकर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया। भाई ओ एच एक कुछ ऐसा ही हो गया ना कि एसिड ग्रुप था और सल्फोनिक एसिड ग्रुप था, राइट। तो जहाँ पे एसिड ग्रुप रहेगा सल्फोनिक एसिड, हम लोग सल्फोनिक एसिड की तरफ जाएंगे। वैसे ही ओ एच और एसिड ग्रुप है, हम लोग एसिड ग्रुप की तरफ जाएंगे। बट अब यहाँ पे एक्सेप्शन भी होता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप लोग को डिसअपॉइंटेड नहीं करूँगा। अब सर उस टाइम पे क्या करेंगे, तो भाई केमिस्ट्री है 10% तो रटेंगे और कुछ एक्सेप्शन रहेगा तो वहाँ पे, इसलिए तो बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर को। अगर ऐसा एग्जाम्पल रहता ऑब्वियसली इसका ज़्यादा रहेगा, राइट। इसलिए तो इसके तारीफ में एक वर्ड बोले थे, स्यूडो इनऑर्गेनिक एसिड, करेक्ट ना। वजह क्योंकि यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज रहेगा वो माइनस यहाँ का नेगेटिव, यहाँ देखिए वो सिर्फ 1 सी डबल बॉन्ड हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड का एंजॉय कर रहा है, बट यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज रहेगा वो कितना हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड का एंजॉय कर रहा है। इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी करेगा, राइट। इस वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर इससे ज़्यादा हो जाएगा। बट यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे NO2 दो NO2 भी है जो ऑर्थो इफेक्ट भी क्रिएट कर रहा है, राइट। और ऑर्थो इफेक्ट भी, और साथ में यहाँ देखिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि NO2 के वजह से इस एसिड का इस रिंग के साथ कोवैलेंट डिस्ट्रॉय हो गया, करेक्ट। बट इसका माइनस आई इफेक्ट तो चलते रहेगा इस पोजीशन के लिए, तो ऑर्थो इफेक्ट भी हो दोनों तरफ से, और साथ में माइनस आई का इफेक्ट रहेगा। तो इस तरीके से इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। और जब यहाँ देखिए अब बी और ए में कंपेयर करेंगे तो आपने बी को ज़्यादा क्यों बोला, तो सर बी और ए में कंपेयर करेंगे तो देखिए इस OH के लिए ए अपना कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई। ए भी क्या शो करेगा स्टूडेंट, माइनस आई, राइट। एग्री, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे है, इस पोजीशन के लिए अपना माइनस एम इस पोजीशन पे ऑपरेट करेगा, नहीं करेगा। बोलते रहना है, नहीं करेगा ना। सेम ये बात तो कॉमन हो गया इसके लिए। अनकॉमन था CN और NO2। CN और NO2 में किसका माइनस एम का पावर ज़्यादा होता है, NO2। अब इवन इफ की दोनों जगह पे थोड़ा रेजोनेंस कम हो रहा है, यहाँ भी ये रिंग के साथ कम रेजोनेंस करेगा, ये पता है कि क्यों कम करेगा, राइट, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, राइट। इसका प्लेंटी इसके साथ है, इसका भी प्लेंटी थोड़ा कम होगा, बट फिर भी तो स्टेरिक इफेक्ट वाला दोनों के साथ कॉमन फैक्टर हो गया है। तो यहाँ पे अनकॉमन था NO2, यह था CN था, ऑब्वियसली इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा है, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम है, राइट। तो दिस शुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो पिक्रिक एसिड और बेंजोइक एसिड में किसका ज़्यादा रहेगा, सर पिक्रिक एसिड का ज़्यादा रहेगा, राइट।
इसको ध्यान से देख लीजिए, देख लिए। इसका नाम क्या है? यस, ये बस ये स्ट्रक्चर बहुत बड़ा, सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए 4 मार्क्स मिल जाएगा। ये सब आपको कहाँ मिलेगा? केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? स्प्रिंग का स्प्रिंग तो यही होना चाहिए, SPRIN ASI पढ़ना है। एस्प्रिन, डिस्प्रिन, ये सब टैबलेट का नाम नहीं सुने हो? वही है। क्रोसिन, हाँ, बट इट इज नॉट गुड। मैक्स मतलब इसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, बट बढ़िया इफेक्ट है कि अगर इसका एग्ज़ाम में आ जाएगा तो हम लोग को 4 मार्क्स मिल जाएगा। ये गुड इफेक्ट रहेगा। भाई इसका क्या मतलब है, बस इसको रट लीजिएगा कि इसको बोलते हैं वाइल ऑफ विंटर ग्रीन। कोई याद ही? हाँ, ये सब मिलेगा। कौन सा चैप्टर में? एक चैप्टर है ना क्लास 12th में, केमिस्ट्री डे टू डे लाइफ या एवरी लाइफ, समथिंग लाइक दैट। यस, इसका नाम टॉलिक एसिड। इसको अगर हाइड करेंगे तो टॉलिन है ना, देखिए तो इसको अगर हाइड करते हैं तो इसका क्या नहीं रहेगा? टॉलिन। इसलिए इसका यहाँ से टॉलिक एसिड। इन तीनों में 1 2 A B C और D में एसिडिक ऑर्डर। सबसे कम किसका रहेगा? मुझे लगता है सबसे कम B का रहना चाहिए, राइट? तो सबसे कम वाला ऑप्शन तो आ गया B। सर इन तीनों में, A में, C में और D में, तीनों में ऑर्थो इफेक्ट तो सब में हो रहा है, राइट? मोटा मोटी। ओके, सबसे ज़्यादा किसका आप बोले थे? स्प्रिन का नहीं, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा C का होना चाहिए। ये -m रिंग के साथ कर रहा है, राइट? इसको अगर हाइड कर दें तो रिंग के साथ इसका -m होगा, तो उसकी वजह से डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस, इज इट राइट? बट ये रिंग के साथ +m कर रहा है, नहीं? एक सिक्के का 2 पहलू हो गया। ऐसा लग रहा है कि दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं था, राइट? इसका इधर से देखेंगे तो -m, बट इधर से देखेंगे तो +m, करेक्ट? तो ये यहाँ पे +m का काम करेगा, और CH3 हाइपर कंजुगेशन का। CH3 के पास 2 ही पावर है, नहीं या तो हाइपर नहीं तो प्लस आई, करेक्ट? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो मुझे सबसे ज़्यादा तो लग रहा है C का, क्योंकि वो -m का काम कर रहा है, राइट?
ए प्लस एम का, तो सी के बाद होना चाहिए, सी के बाद किसका, डी का, उसके बाद ए का, सबसे कम बी का। दिस शुड बी द करेक्ट ऑफ ऑर्डर। देखिए आप एग्री कर रहे हैं? सी का मैंने क्या ज़्यादा क्यों लिया कि सर और ऑर्थो इफेक्ट तो है ही, पर साथ में एक ग्रुप इस रिंग के लिए माइनस एम का काम करेगा, करेक्ट? हाँ, ए में प्लस एम हो रहा है, बी में, लेकिन बी का यहाँ देखिए इसका जो ओ माइनस है वो एक्चुअली इसके साथ ऑलरेडी हेट्रोटोइक पाई बॉन्ड का एंजॉय कर रहा है, बट यहाँ पे यहाँ का जो माइनस है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का माइनस है, OH का, ये एसिड ग्रुप का H था, ये OH का H था, राइट? इस वजह से तो B को हम लोग, हाँ डी और ए में कंपेयर किया कि इसका हम लोग क्या देखे, हाइपर कंजुगेशन, और ए में उस ग्रुप का जिसको सर्किल किया हूँ उसका देख रहे हैं प्लस एम, तो हाइपर और प्लस एम में इसका डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा, राइट? इसलिए और डोनेटिंग पावर ज़्यादा तो एसिडिक कैरेक्टर कम कर देगा। हम्म हाँ, ऑर्थो इफेक्ट देखेंगे, लेकिन ओके यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, नहीं? ए में ऑर्थो इफेक्ट ज़्यादा होगा, बड़ा ग्रुप लग रहा है, राइट? ओहो, सॉरी 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 स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस ऑर्थो इफेक्ट का देंगे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे? ऑर्थो इफेक्ट का बेंजोइक एसिड केस में, करेक्ट? इट इज़ काइंड ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में तो हम लोग आयोडीन का साइज देखे थे, नहीं? यस, ए और डी में, ए बी से यहाँ देखिएगा, ए और डी में सबसे पहले ऑर्थो इफेक्ट, ऑब्वियसली इस ग्रुप का साइज बड़ा है, ऑर्थो इफेक्ट अगर कॉमन रहेगा, ग्रुप का साइज सेम रहेगा, तब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पे जाएंगे, करेक्ट ना? सॉरी सॉरी सॉरी, तो उसके अकॉर्डिंग अब देखिए बी को अभी साइड कर रहा हूँ, बी में ऑर्थो इफेक्ट तो होगा नहीं, OH के लिए ऑर्थो इफेक्ट नहीं होता है, ए सी और डी, ए सी एंड डी, ए सी एंड डी में, तो ए और सी में ऑर्थो इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम है, इज इट राइट? ऑर्थो इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम है, करेक्ट ना? और डी में ऑर्थो इफेक्ट सबसे कम है, तो ए सी डी में डी सबसे कम हो जाएगा, बट जब ए और सी में ऑर्थो इफेक्ट का मतलब साइज ऑलमोस्ट सेम है, तब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर को देख लेना है, करेक्ट? तब उस केस में सी आगे निकल जाएगा, इज इट राइट? यहाँ देखिए, इसको ऐसे समझिएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट ए रोटेशन कर गया, राइट? तो ठीक है, इसका इसके साथ रेजोनेंस नहीं होगा, बट इधर तो रेजोनेंस होगा, और हो सकता है कि ए ग्रुप इस रिंग के साथ इंडिविजुअल रेजोनेंस कर रहा हो, इसके साथ नहीं कर रहा हो, बट हो सकता है रिंग के साथ अगर करता है तो यहाँ पे या माइनस या प्लस कुछ तो डेवलप हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो ऐसे मैं सोच रहा हूँ। तो चलिए, और नहीं भी अगर सोचते हैं तो इसका क्या लीजिएगा, या तो माइनस एम नहीं तो माइनस आई, राइट? या तो माइनस एम नहीं तो माइनस आई। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ऑर्थो इफेक्ट देखा है ए सी डी में, तो ए और सी में ऑर्थो इफेक्ट सेम है, डी में ऑर्थो इफेक्ट सबसे कम है, तो ए सी डी में सबसे कम तो डी का रहेगा। अब ए और सी में सी का ज़्यादा रहेगा, ए का कम रहेगा, ठीक है स्टूडेंट?
इसका मतलब बेंजोइक एसिड के केस में सबसे पहले क्या इलेक्ट्रॉनिक ऑर्थो इफेक्ट में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखना है या साइज फैक्टर? ऑर्थो इफेक्ट देखना है। ठीक है स्टूडेंट, जिनका डाउट था उनके लिए मैं क्लियर किया हूँ, ठीक है ना। देखिए ऐसे ही डिस्कशन करने से तो होगा। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि कोई पॉइंट पढ़ा रहे हैं, एक आध पॉइंट हो सकता है कि मेरे माइंड से भी उस टाइम पे स्लिप कर गया हो, बट ऐसे डिस्कशन होते होते ही क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हो सकता है जो स्टूडेंट अभी नहीं पूछ रहे थे, कोई भी मन में डाउट होता है जब प्रॉब्लम डिस्कशन, इट इज़ काइंड ऑफ प्रॉब्लम डिस्कशन, थ्योरी तो हो गया था, थ्योरी 5 मिनट का था राइट। तो प्रॉब्लम डिस्कशन के टाइम पे सब लोग थोड़ा आगे आइए। सर यहाँ पे क्यों नहीं होगा, ये मत सोचिए क्लास स्लो होगा या फास्ट होगा, डिस्कशन हो रहा है उसमें बहुत सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगा। क्या ऑर्डर होगा? सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए? ऑर्थो इफेक्ट, उसके बाद डी का, उसके बाद सी का, उसके बाद बी का, सबसे कम। ठीक है, हो गया ना। कहाँ पे क्या सोच रहे थे, दिमाग में आ गया? ई में क्या सोचे थे? ऑर्थो इफेक्ट राइट। यस, इसको हटाएं। तब तक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। Among these four,
सर जब क्लोरीन था तो फिर हमने वहाँ पे दूसरा कुछ देखा था। सी और डी में सिर्फ माइनस आई देखे थे। सी और डी में क्या देखे थे? माइनस आई। यहाँ पे इसका माइनस हम सोच रहे हैं। हेलोजन थोड़ा अलग अपना नेचर शो करता है। NO2 जब है तो उसका माइनस एम ही देखना है अगर रिजोनेंस हो रहा है, राइट? ठीक है, तो नहीं लगता कि इस पोजीशन के लिए ये दूर होकर भी पास है? अरे इस पोजीशन के लिए ये थोड़ा पास होकर भी दूर है। वजह ये यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट करेगा, ये पॉजिटिव यहाँ डायरेक्टली इस कारण पे, बट यहाँ पे भाई हेलोजन तो अलग प्राणी है। उसके पहले तो एक लाइन ही पहले लिखवा दिए थे। सबसे ज़्यादा किसका? डी का। भाई सबसे ज़्यादा ज़्यादा डी का होगा। हाँ हाँ ठीक है। नहीं बाकी लोग भी मैं ध्यान नहीं दिलवा रहा हूँ कि देखिए ये है, इसमें SO3H को पहले देख लेंगे, राइट? हाँ, उसके बाद सारा कहानी चलेगा। उस तो डी सबसे ज़्यादा, उसके बाद डी के बाद ए। डी के बाद ए नहीं रहेगा भाई, बी रहेगा, ऑर्थो इफेक्ट। हाँ सर। देखो इसमें तो दो दो काम हो गया। यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट भी, यहाँ देखिए इसका कोप्लेनिटी लॉस हो रहा है, इसका तो नहीं ना लॉस हो रहा है रिंग के साथ। एक मिनट रुकिए सब लोग, इसमें दो चीज़ एक साथ हो गया। पहला, एसिड का आपने रिंग के साथ कोप्लेनिटी लॉस कर दिया। क्या NO2 का लॉस किया? तो NO2 अभी रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? करेगा। NO2 तो रेजोनेंस करेगा ना। अगर NO2 करेगा तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव नहीं डेवलप होगा? करेक्ट। तो पहला बात तो है कि यहाँ पे इसका कोप्लेनिटी भी आपने लॉस कर दिया, उससे फायदा होगा। दूसरी बात है कि यहाँ से इस पे पॉजिटिव करेक्टर भी डेवलप हो रहा है। तो सबसे पहले ऑर्थो इफेक्ट भी हो गया और प्लस इसका माइनस एम का भी यहाँ पे इस पोजीशन पे इम्पैक्ट आ गया है। करेक्ट। तो मुझे लगता है डी के बाद बी होना चाहिए। करेक्ट है स्टूडेंट? और बी के बाद व्हाट अबाउट ए एंड सी? अब मैं एक, लेट मी फिनिश, मुझे बोलने दीजिए। ए का NO2 और सी का NO2 में, ए का NO2 और सी का NO2 में किसका NO2 ज़्यादा माइनस एम कर रहा है रिंग के साथ? ए का NO2। इसके प्रेजेंट रहने से अब हम लोग क्या किए, इसका प्लेन को डिस्ट्रॉय कर दिए रिंग के साथ, राइट? NO2 का। और NO2 का अगर रिंग के साथ प्लेनिटी लॉस करेंगे तो इसका माइनस एम का पावर आपने कम कर दिया। तो ए का NO2 का माइनस एम का पावर और सी के NO2 का माइनस एम का, कहाँ पे माइनस एम ज़्यादा इफेक्टिवली ऑपरेट होगा? इन केस ऑफ ए या इन केस ऑफ सी? ए में, ए में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे दो पॉइंट इसका, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे दो तरीके से आपने इसका एसिडिक कैरेक्टर कम कर दिया। पहला तो डोनर लगा दिया मिथाइल, और दूसरा इस, पहले तो डोनर दे दिए और साथ में इसका माइनस एम कम कर दिए। करेक्ट ना? तो ये कुछ ऐसा नहीं हो गया कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त? ये डोनर का डोनर और जो एक्सेप्टर था उसका भी पावर कर दिए। तो मोटा मोटी क्या हो गया, आप डोनर की तरफ जा रहे हैं। तो डी के बाद बी, अब बी के बाद ए और ए के बाद सी, ये ऑर्डर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक्चुअल में क्वेश्चन ये बहुत आसान है। एग्ज़ाम हॉल में भी आसान क्वेश्चन ही रहता है, बट वो एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर इतना बड़ा रहता है 1000 ATM का, उससे आसान क्वेश्चन भी टफ हो जाता है और कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, राइट? हाँ बोलिए। हम्म।
तो ऑर्थो इफेक्ट सबसे, नहीं नहीं, एक मिनट, ऑर्थो इफेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट से फ़ायदा यह हो रहा है कि इसका रेजोनेंस बढ़ रहा है, बाकी दूसरा क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, इसका रेजोनेंस इसके साथ बढ़ रहा है, राइट। इस बात का कॉन्फिडेंस आपको इस एग्जांपल से मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ देखिए शाहबाज, अगर ऐसे देखिएगा तो इस ओ एच का प्लस एम, इस ओ एच का प्लस एम, राइट। इसमें तो सबसे ज़्यादा प्लस एम हो रहा है, राइट। तो उस पॉइंट, नहीं, रिंग के लिए सबसे ज़्यादा डोनर है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बी का एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होना चाहिए था, इज इट राइट। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका रहेगा, बी का रहेगा। वजह ऑर्थो इफेक्ट। तो मेरे पॉइंट को समझ गए ना, आपका डाउट मैंने क्लियर किया कि देखिए अगर ऐसे सोचते तो इसका भी प्लस एम, तो प्लस एम से यहाँ पे निगेटिव, इसका भी प्लस एम, तो उस तरीके से सबसे ज़्यादा डोनर तो बी में लगा हुआ है, दोनों प्लस एम। बट यहाँ पे जब हम लोग सबसे पहले ऑर्थो इफेक्ट पे क्या देखेंगे, ऑर्थो इफेक्ट कितना ज़्यादा क्रिएट हुआ, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर बी का, उसके बाद अब यहाँ देखिए ऑर्थो इफेक्ट ए और सी में भी हो रहा है, राइट। बट ओ एच का और सी एच थ्री का ऑलमोस्ट साइज इक्वल रह रहा है। देखिए ऑर्गेनिक के थोड़ा 2% इंट्यूशन भी चल रहा है, इंट्यूशन भी चलता है, चल नहीं रहा है, इंट्यूशन भी चलता है। ओ एच और सी एच थ्री का मोटा मोटी साइज तो सेम लग रहा है, बहुत बड़ा ग्रुप का साइज का डिफरेंस तो नहीं है। तो ऑर्थो इफेक्ट मतलब स्टेरिक फैक्टर ऑलमोस्ट सेम मान के चलेंगे, तब इसका देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, समझे स्टूडेंट, बी और सी में। जब ग्रुप का साइज ऑलमोस्ट सेम लगे तब क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखेगा तो इसका यहाँ पे प्लस एम देखेंगे, इसका क्या देखेंगे, हाइपर कैल्शियम देखेंगे, करेक्ट। तब बी, यस, हाँ देखेंगे। एच बॉन्डिंग भी देख सकते हैं, बट एच बॉन्डिंग के पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी तो देखेंगे। एच बॉन्डिंग भी वन ऑफ द फैक्टर, राइट। एच बॉन्डिंग भी एक फैक्टर है, बट वही एक फैक्टर नहीं है, और भी हम लोग फैक्टर देखेंगे। ऐसे मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ जो आपने हिंट किया है। आंसर ए है, यहाँ देखिए तो बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, ये है फाइनल आंसर। अब इसको एनालाइज करते हैं। एस नहीं, ए मैंने फाइनल आंसर की से देखा कि आंसर इज दिस वन, ओके। और अभी मैंने जो एक्सप्लेन कर रहा था उसमें देख रहा था। अब देखिए इसमें है कि आपको कहाँ पे कौन सा फैक्टर, तो उन्होंने एक बात बोला एच बॉन्डिंग का, शायद यहाँ पे यही हो गया है। जब यहाँ से एच प्लस रिलीज हुआ है तो जो माइनस बना इसके साथ इफेक्टिवली एच बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है।
तो एच बॉन्डिंग इसके कंजुगेट बेस को स्टेबलाइज कर रहा है, समझ गए। एच बॉन्डिंग इसके कंजुगेट बेस को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। तो यहाँ पे एच बॉन्डिंग का होना इसके एसिडिक कैरेक्टर के लिए फेवरेबल कंडीशन बन गया है, क्योंकि जो कंजुगेट बस बना कंजुगेट बेस उसका बाई एच बॉन्डिंग इस हाइड्रोजन के साथ एच बॉन्डिंग हो रहा है। तो एच बॉन्डिंग का फैक्ट, अब यहाँ पे एच बॉन्डिंग का फैक्टर है, इसका मतलब इस टाइप आपको एक नया एग्जाम्पल भी तो मिला। ऐसे ही जितना ज़्यादा इसमें देखिए इस चैप्टर में जितना ज़्यादा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे उतना ही एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं, कुछ आपको डिकेशन में मिल जाएगा। तो इसमें इसका मतलब है कि सर इस ऑर्थो इफेक्ट में एसिड ग्रुप के रेस्पेक्ट में OH रहेगा और CH3 रहेगा। और यहाँ अब देखिए सी ऑब्वियसली C और D में कंपेयर करेंगे, C और D में, तो यहाँ पे इसका ऑर्थो इफेक्ट डोमिनेट रहेगा, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे यहाँ से H बॉन्डिंग नहीं करेगा, तब इसका यहाँ पे प्लस M देखेंगे, इसका क्या देखेंगे प्लस M, और इसका क्या देखेंगे ऑर्थो इफेक्ट। बट यहाँ पे दोनों का ऑर्थो इफेक्ट था, बट इसमें एक्स्ट्रा एक इफेक्ट आ गया इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग फॉर कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस को एच बॉन्डिंग से स्टेबलाइज कर रहा है, दैट्स वाई इसका एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा दिया है, करेक्ट ना। हाँ कार्बन से ये मुझे अपना दिन याद दिला दिए, कार्बन से अटैच हाइड्रोजन जनरली एच बॉन्डिंग नहीं करता है, एक्सेप्ट 1 और 2 केसेस एक्सेप्शन है। बट इन जनरल कार्बन से, क्योंकि एच बॉन्डिंग का डिफिनेशन ही था, इक्वेशन बनाए थे ना केमिकल बॉन्डिंग में, दैट हाइड्रोजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एच बॉन्डिंग विच आर कोवेलेंटली अटैच विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, राइट। दैट्स वाई कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को हम लोग एच बॉन्डिंग के लिए नहीं लेके जाएंगे इन जनरल। अब 1% एक नहीं 0.1% एक्सेप्शन है, 2-4 एग्जाम्पल है जहाँ पे कार्बन से अटैच हाइड्रोजन भी एच बॉन्डिंग कर लेता है, बट वो एक्सेप्शन है, ओके हो गया ना। तो जहाँ पे कुछ आपको थोड़ा अलग टाइप का नज़र आ रहा है, सीख रहे हैं, उसके लिए वहाँ पे बॉक्स बनाकर जगह छोड़ दीजिएगा और क्लास के बाद खुद से नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या था। यस नहीं दे सकते हैं सवाल, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, राइट। कहीं पे एच बॉन्डिंग एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा देता है, कहीं पे घटा भी देता है, इसलिए ऐसा बोलना सही रहेगा। देखिए तो एच बॉन्डिंग इज इट कंपल्सरी, एच बॉन्डिंग ऑलवेज एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएगा। यहाँ पे देखिए जिसको जाना है उसी को पकड़ के रखा है, राइट। इस केस में एच बॉन्डिंग एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा रहा है या डिक्रीज कर दे रहा है, डिक्रीज कर रहा है। A, B, C और D में जिसको सर्किल किए हैं उसका एसिडिक कैरेक्टर,
क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए? सबसे ज़्यादा होगा डी का। हाँ, हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड है। किसमें? सी में भी तो है, NO2। तो बी का और सी का जब कंपेयर करेंगे तो बी और सी में कॉमन फैक्टर तो ये है, अनकॉमन है इसका माइनस एम और NO2 का माइनस एम। किसका माइनस एम ज़्यादा पकड़िएगा? और अभी जस्ट मैं आज के क्लास में बोला था कि NO2 और CF3 में किसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा? इवन इफ CF3 इज माइनस आई, राइट? दैट्स वाई सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? डी का। उसके बाद सी का। उसके बाद ऑब्वियसली बी का। और सबसे कम ए का। चलिए अब एक क्वेश्चन ले रहा हूँ 2 मार्क्स का, 2003 में आया है जेई में, मैचिंग का क्वेश्चन, ठीक है? मैच के वैल्यू। रेडी है? बोलिए। हम्म 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 फिर से एक बार बोलिए तो, मैं समझा नहीं, फिर से बोलिए तो क्या बोल रहे हैं? हम्म 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 इसका एसिडिक कैरेक्टर पूछे। एसिडिक कैरेक्टर में यहाँ पे H प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा ना। तो हम लोग एसिडिक कैरेक्टर के लिए पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते हैं या नेगेटिव चार्ज डेवलप करते हैं? कंजुगेट बेस बनाते हैं, राइट? ठीक है, हो गया ना? चलिए एक क्वेश्चन आया हुआ है, पहले हम लोग अभी आपका NIT में जिससे सिलेक्शन होता है उस एग्ज़ाम का नाम जेई मेन है, पता है कि नहीं? जेई मेन इज द गेटवे फॉर व्हाट? जेई मेन इज द गेटवे फॉर टू NIT डायरेक्ट और IIT एडवांस में बैठने के लिए। इट इज काइंड ऑफ प्रीलिम्स, जस्ट लाइक IAS में होता है ना प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का मतलब क्या? UPSC करेक्ट कर लिए या मेन का पेपर लिखने के लिए एलिजिबल हुए, राइट? IAS में 3 टाइप होता है ना, पहले प्रीलिम्स, राइट, फिर मेन पेपर लिखा जाता है सब्जेक्टिव, और उसके बाद इंटरव्यू, राइट, और तीनों को मिलाकर होता है रिजल्ट। वैसे ही जेई मेन इज द गेटवे फॉर टू डायरेक्ट NIT में एडमिशन और दूसरा IIT एडवांस में बैठने का चांस, नॉट IIT में सिलेक्शन। और IIT एडवांस के लिए जेई मेन का मार्क्स का वैल्यू 0%, ओनली वैल्यू क्या? बस एडवांस में बैठ सकते हो। ऐसा नहीं कि अच्छा जेई मेन में तो मैंने कमाल कर दिया, थोड़ा इसका तो मिलना चाहिए था एडवांस के लिए, नहीं मिलेगा, करेक्ट? तो जिसका नाम अभी जेई मेन है उसी का एक टाइम पे नाम था स्क्रीनिंग, और स्क्रीनिंग से स्क्रीनिंग गेटवे था किसका? स्क्रीनिंग इज नॉट द गेटवे फॉर NIT। उस टाइम पे 2 एग्जाम होता था, NIT का बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट जिसका नाम था AIEEE, राइट? और स्क्रीनिंग सिर्फ एडवांस में बैठने के लिए, और स्क्रीनिंग में सिर्फ 20,000 बच्चों को होता था। तो 2005 में 9847 मेरा रैंक था स्क्रीनिंग में, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री के भरोसे। और 2006 में स्क्रीनिंग हटा दिया गया था, सिर्फ एक ही पेपर हुआ। पता है कि नहीं, 2006 में जेई मेन के साथ कोई अटैचमेंट नहीं था, डायरेक्ट एडवांस। मतलब स्क्रीनिंग देने के बाद
विल शायद स्क्रीनिंग भी नहीं था, एक ही एग्ज़ाम था, डायरेक्ट मेन 3 पेपर, उसके बाद 2 पेपर होना स्टार्ट हो गया। एक ही दिन में 3 पेपर था, 2 आवर केमिस्ट्री, 2 आवर फिजिक्स और 2 आवर मैथ। सेम डे में 6 आवर बैठना है। दिमाग काम करेगा? अगर सही से एनर्जी लेवल नहीं रहेगा तो और रिवीजन, और बीच में 1.5 आवर का ब्रेक। अभी तो JEE एडवांस में 2 ही पेपर होता है ना, 2.5 आवर 2.5 आवर 3 आवर का 3 आवर। अभी भी 6 आवर ही है, 6 आवर अभी भी है, बट 2 पेपर होता है। उस टाइम पे 2 आवर 2 आवर 2 आवर कर लिए था। देखिए वो लोग चेंज करते रहते हैं पैटर्न को। सबसे पहले एक स्क्रीनिंग के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन था CH3CHF CH2CH2 और मेडिकल वाले बच्चे जो स्क्रीनिंग में IIT में आया हुआ है वो नीट के लिए बहुत फेवरेबल क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। A, B, C और D में क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये 3 मार्क्स था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था स्क्रीन IIT का स्क्रीनिंग में। लोएस्ट एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब K का वैल्यू सबसे कम, C का ना। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे Br है। हाँ तो एमंग हेलोजन करेंगे तो एमंग हेलोजन वाला केस तो तभी देखेंगे ना, इफ़ विदिन हेलोजन बी कंपेयर देन प्लस एम लेते हैं, लेकिन जब रेजोनेंस करेगा तब प्लस एम, रेजोनेंस नहीं कर रहा है देन तब तो माइनस ही सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई भी हेलोजन क्या रेजोनेंस में है? नहीं है, तो हर जगह पे आपको माइनस ही देखना है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक तो इसका रहेगा, मैं ऑर्डर ही लिख देता हूँ, सबसे ज़्यादा एसिडिक ये रहेगा, राइट। उसके बाद अच्छा इतना तो पक्का पता है ना कि यहाँ देखिएगा थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, बी और सी में, ए और बी में किसका ज़्यादा रहेगा? ए का ज़्यादा रहेगा, बी डिस्टेंस पे हो गया। बी और सी में फ्लोरीन लास्ट कार्बन पे है, ब्रोमीन भी लास्ट कार्बन पे है, राइट। इन दोनों में यहाँ देखिएगा, इन दोनों में इसका ज़्यादा रहेगा, नो डाउट, इसका कम रहेगा। तो बी और सी में अगर कंपेयर करेंगे तो भाई सी का सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर होना चाहिए, राइट। एक तो ब्रोमीन का माइनस आए और सबसे डिस्टेंस पे, राइट। तो लोएस्ट एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, यहाँ पे अगर एक ऑर्डर पूछा जाता तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता भी। कहाँ पे कन्फ्यूजन का चांस कहाँ पे था? आंसर हम लोग को मिल गया, वी आर हैप्पी, आंसर मिल गया है। बी और डी में कन्फ्यूजन होता कि डिस्टेंस फैक्टर देखते तो इसका होना चाहिए, माइनस आई का पावर देखेंगे तो इसका होना चाहिए, राइट। थोड़ा कन्फ्यूजन का चांस था, समझ रहे हैं ना। बट यहाँ पे कन्फ्यूजन तो क्रिएट किया ही नहीं गया है, यहाँ तो लोएस्ट पूछा गया था तो उसमें तो क्रिस्टल क्लियर आंसर था। मैं फ्लोरीन के साथ जाऊंगा, एक ही बॉन्ड का डिस्टेंस है। अब ये भी तो कम्प्लीटली इंट्यूशन ही है, राइट। कोई पैरामीटर तो है नहीं कि डिस्टेंस, लेकिन मुझे लगता है फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा बॉन्ड का डिस्टेंस नहीं है। मैचिंग की जगह देखिए, मैचिंग का क्वेश्चन कैसे आता है, ये एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे आएगा, कंपाउंड यहाँ पे दिया रहेगा, यहाँ पे के का वैल्यू दिया रहेगा और आपको मैचिंग करना है। ए है बेंजोइक एसिड, ठीक है, दिमाग में डायग्राम बनाना है। पिछले 1 साल से चश्मा लगाना भूल गया हूँ। अब सोचिए कि मैं भी आलसी कितना बड़ा लेवल का हूँ, एक ही काम में परफेक्ट होकर पढ़ाता हूँ।
सेकेंड में ये NO2 है, यस दिस वन बेंजोइक एसिड। कंपाउंड ऑफ K वैल्यू चलिए अगर सही से मैचिंग कर दिए तो 3 मार्क्स मिल जाएगा एडवांस में। मैं आपकी जगह पर रहूँगा तो क्या करूँगा कि एसिडिक ऑर्डर पहले देख लूँगा। नहीं, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? बी। बी का 3। तो उसका के का वैल्यू सबसे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब बी का थर्ड होना चाहिए। नहीं सही है, देखिए तो सही है, बी का थर्ड। उसके बाद कौन ज़्यादा एसिडिक है? नहीं भाई, सी सी सी। अभी तो पढ़ाए थे, वेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर, देन एच का सीएल का साथ कंपेयर कीजिए, सीएल का माइनस साइन लेंगे, राइट। आपको लगता है कि ए बी सी डी ई में सब में बी के बाद सी का होना चाहिए एसिडिक कैरेक्टर। वेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर देन हैलोजन का माइनस आई, राइट। तो सी का किसके साथ? तो देखिए उसके बाद के का वैल्यू, इसके बाद सबसे बड़ा के का वैल्यू किसका है? 6.4, राइट। उसके बाद ए का, तो सबसे उसके बाद के का वैल्यू किसका बड़ा है? 6.3, मतलब सेकंड ना। उसके बाद डी और ई में ई का ज़्यादा है। आप सीक्वेंस में किसी को किसी मतलब आप ए बी सी डी अपना कर लीजिएगा, मतलब हम लोग एक देख रहे हैं, साथ में ऑर्डर भी हो जाएगा। ई का तो 3.3 और 4.2 में ऑब्वियसली 4.2, राइट। तो ए का फिफ्थ हो गया, अब बाकी तो एक ही बचा, डी का 1। तो बहुत लेंदी क्वेश्चन था, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, राइट। एक ही ट्विस्ट था, हैलोजन। नहीं, इसमें भी ट्विस्ट था, बट सिर्फ वो ट्विस्ट किसका था? हैलोजन का, करेक्ट। तो पूरा जितना भी जैसे यहाँ पे जो नोटबुक वगैरह पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो ओशन है, जब क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तब समझ में आएगा कि मैंने क्या कितना कंटेंट दिया हूँ। ऐसे उड़ा दीजिएगा हवा में, अगर सही से करके गए तो क्वेश्चन बैंक बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि 2 साल में कितना लेवल तक पढ़ाया गया है। बट क्वेश्चन बैंक देखना तो आप ही को पड़ेगा ना, आप ही को बैठना है, जाना है युद्ध के मैदान में। सारा क्वेश्चन बैंक यहाँ पे कर दें या खुद से ट्राई करेंगे? अभी रहने देता हूँ, ठीक है। खुद से कीजिएगा तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। जितना एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं उससे कम ही एग्जाम्पल वहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। बोलेंगे ही नहीं तो कहीं न कहीं माइंड में चल रहा है कि सर सॉल्व कर दे तो ज़्यादा बेटर रहता। चलिए
हेडिंग बनाइएगा। बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिखिए। एक पॉइंट बनाइएगा। बेसिसिटी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइब्रिडाइजेशन, basicity depends on electronegativity, hybridization, size factor, basicity depends, या ऐसे भी लिख सकते हैं basicity affected by hybridization, electronegativity, size factor as well as substituent effect, बेसिसिटी अफेक्टेड बाय, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। बेसिसिटी अफेक्टेड बाय कौन कौन सा फैक्टर से हम लोग को यहाँ पे आंसर मिलने का चांस रहेगा। एक रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर जनरली हम लोग सेम पीरियड में अप्लाई करते हैं, राइट। एक रहेगा साइज फैक्टर, नहीं स्टूडेंट। एक ऑल्सो काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, राइट। फिर सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। तो भाई सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, राइट। तो हम लोग बेसिसिटी के लिए मोटा मोटी हम लोग इन सब फैक्टर को लेकर चलेंगे, करेक्ट ना। चलिए अब यहाँ देखिए, जनरली बेसिक पावर का मतलब पावर ऑफ लोन पेयर डोनेशन। जिसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा, इसका तो उसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम लोग लुईस बेस बोलते हैं, राइट। तो आप किसी भी चीज़, किसी को कोई चीज़ डोनेट कर रहे हैं और यहाँ देखिए आपने डोनेट किया और डोनेट करने के बाद आप ही हाईली अनस्टेबल हो गए, मतलब आपका देने का टेंडेंसी नहीं था, राइट। यहाँ देखिए, तो आज के बाद कोई भी कंपाउंड अगर H+ लेता है, H+ लेने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं, बोलिए, यस, कंजुगेट एसिड, करेक्ट। यहाँ देखिए, तो कंजुगेट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कंजुगेट एसिड का स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा मतलब इसका डोनेटिंग पावर ज़्यादा। क्योंकि डोनेटिंग पावर ज़्यादा क्यों? क्योंकि इसने डोनेट कर, लोन पे डोनेट करके उसको होल्ड करके पकड़ के रखा है, राइट। लोन पे डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा तब तो इसके साथ ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब इसका स्टेबिलिटी और इसका बेसिसिटी, बेसिक कैरेक्टर में क्या रिलेशन, डायरेक्टली, राइट। भाई ऐसा ही तो एसिड के लिए बोले थे, एसिडिक कैरेक्टर, एसिडी का स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस डायरेक्टली था, राइट। इन सिमिलर फैशन इसका बेसिक ऑर्डर और इसका स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड में डायरेक्टली रिलेशन रहेगा, राइट।
हाँ ना, कुछ बोलिए भाई। यही 10 मिनट थ्योरी चलेगा, बाकी तो फिर एग्जाम्पल ही चलेगा, राइट। तो क्या बोल सकते हैं, बेसिक ऑर्डर या बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड, करेक्ट ना। अब यहाँ देखिए, 1 मिनट, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा मतलब इस फॉर्म में रहने का चांस ज़्यादा, और इस फॉर्म में रहने का चांस ज़्यादा मतलब H+ देने का चांस कम, राइट। Yes, sir. इसका मतलब इसका बेसिसिटी और इसका एसिडिक कैरेक्टर में डायरेक्टली या इन्वर्सली, देखिए मैंने सही लिखा, Yes, sir. बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड, और अगर कंजुगेट एसिड का स्टेबिलिटी ज़्यादा मतलब उस फॉर्म में उसका एग्जिस्टेंस ज़्यादा मतलब उसका H+ देने का टेंडेंसी कम, राइट। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट किया जाए। थ्योरी इतना ही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर हाउ इट डिपेंड्स, बेसिसिटी हाउ डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एक्चुअल में एग्जांपल लेते लेते वहाँ से क्लियर करते रहूँगा, ठीक है। तो अगला 1.5 क्लास बेसिसिटी का एग्जांपल देखेंगे, और एसिडिटी बेसिसिटी कवर हो जाएगा तब हम लोग कम बैक करेंगे। कहाँ पे, आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं 9 बजे।